हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णिका मिनी ब्लॉग। तो यहाँ पे गाइस मेरा एग्ज़ाम है, ये मॉर्निंग का व्यूज़ है तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने आया थोड़ा सा रिकॉर्डेड कर लिया था। उसके जस्ट बाद मैं निकल गई थी खाना वाना बनाकर और अपने बच्चे को भी तैयार करके बढ़िया स्टडी जितना था 4-5 बजे मैं उठ गई थी। मेरे को नींद ही नहीं आती जिस दिन मेरा एग्ज़ाम रहता है। तो ये सेकेंड थिंग एग्ज़ाम था मेरा, तो एमपीएसबी का था। और उसके बाद जैसे ही मैं निकली तो हमेशा से एक ही आईडी लगती थी। 2 आईडी ले जाते हैं ज़रूरी रहता, तो एक आईडी मैं ले गई थी। मैंने कहा इतनी बार तो दी हूँ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मतलब इशू ऐसा नहीं होगा। बट वहाँ जाते ही उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, किनारे खड़ा कर दिया था। मैं बार बार उनके पास आ रही थी कि अब मैं क्या करूँ। मैंने तो एक ही आईडी लाई है जिसमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरी शादी, मैं मैरिड हो चुकी हूँ, तो मेरे जो एक आईडी प्रूफ़ है तो उसमें मेरा हस्बैंड का नाम है। और उन्होंने कहा था हस्बैंड का नाम नहीं, जब इसमें पिता का फॉर्म भरा गया पिता का नाम है तो तुम्हारा हस्बैंड का नाम क्यों है। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि 10th की मार्कशीट हमेशा एक बर्थ सर्टिफिकेट का काम करती है, तो मतलब 10th की ही मानी जाती है। तो उसमें तो हम अनमैरिड थे, शादी नहीं हुई थी, तो पिता का नाम था, तो उस बेस पे हमारा फॉर्म भरा गया था। और वैसे भी मुझे जैसे तैसे करके एक और कैंडिडेट थी, तो उसके हस्बैंड जो थे उन्होंने थोड़ा सा बहस वगैरह करी, थोड़ा सा बोला कि ये वेरिफिकेशन थोड़ा ना, ये एग्ज़ाम्स है। तो उन लोगों में से फिर एक जो सर थे उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। तो मैं ऊपर चढ़ गई थी, तब ये आ गए थे। वहाँ से इन्होंने रिकॉर्ड किया था, मैंने बोला हो गया है। मुझे एक भैया ने मतलब जाने को कह दिया था, कॉल वगैरह करके मैंने उन्हें बता दिया था। फिर इंटर करने के बाद कुछ तो हम मिलते ही नहीं, तो उन्हीं की हेल्प से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। जहाँ भी हो भगवान बहुत अच्छा रखे उन्हें, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प किया था। क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना डिप्रेस्ड हो गई थी कि अब मेरा एग्ज़ाम का क्या होगा, ये लोग मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। और उसके बाद भी जो समस्या मेरे लिए खड़ी हुई थी, उसके बाद तो फिर बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। तो पहले ही मैं रो ली थी एग्ज़ाम एंट्री के पहले ही। फिर मैं समझ गई थी कि अब पता नहीं मेरा क्या ही होगा, क्योंकि मेरा जो एंट्री है वही ख़राब हो गई है, तो अंदर पता नहीं क्या होगा। तो एग्ज़ाम को लेके वैसे ही फ़ियर में थी मैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, क्योंकि बैक टू बैक मेरे 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं और तीनों में से 2 का रिज़ल्ट नहीं आया। और स्टडी मैंने हाई लेवल की ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी उठी और मूड होकर के मैंने एग्ज़ाम दे आया, तो ऐसा नहीं है। और मेरा बच्चा भी मेरे लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो वेट करता रहता है पूरे टाइम बाहर खड़े होकर, पापा मम्मा कब आएगी, मम्मा कब आएगी। तो ये आसान नहीं होता यार हर हर लड़की के लिए, मतलब जो भी एक मतलब माँ है उनके लिए। जो एक लड़की रहती शादी के बाद ये सब पॉसिबल नहीं होता, बट वो पॉसिबल करती है। क्यों? और ये मेरा बच्चा यहाँ से दौड़ के गया, मैं वहाँ से मतलब निकल के आई जैसे ही, तो वहाँ मैं चली गई थी सर के पास कि मेरा कोई आईडी, जो मेरी टीचर थी वो भी आई थी एग्ज़ाम के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी आईडी मतलब सर के पास है तो तुम ले लेना, पैन कार्ड वगैरह गिर गया था तुम्हारा। तो मैं वहाँ चली गई थी, तो ये मुझे ढूंढते हुए दौड़ लगा कर आई। फिर उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह किया थोड़ा सा, और मैंने उनको बताया, बोलते एग्ज़ाम कैसा गया करके। तो मैंने जैसा कि बताया कि उसके बाद मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई। अंदर मैंने जैसे ही एंट्री लिया, उसके बाद मुझे मेरा लैब 3 दिया था, तो लैब 3 में वो लोग एंट्री वगैरह जो रजिस्टर वगैरह करते हैं ना सारे के, फिंगरप्रिंट वगैरह, तो रजिस्ट्रेशन चल रहा था। तो मैंने बोला ये मेरा मतलब, मैम ने बोला कि 18 नंबर पे बैठ जाओ, तो 18 नंबर पे वही था मेरा कंप्यूटर जिसमें रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो मैम बोलती कि अभी किसी और में बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें ये वो करके दे दूँगी जब पूरा वेरिफिकेशन सबका हो जाएगा। तो मैंने बोला मैम लास्ट टाइम भी यही कंप्यूटर लगेगा। तो फिर वहाँ पे पता चला कुछ टेक्निकल इशू आ गए, तो मुझे दूसरी जगह फिर उन्होंने शिफ्ट किया, दूसरे लैब में शिफ्ट किया। तो वहाँ पे भी वो जो टेक्निकल इशू था मेरे साथ, वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा था। फिर उन्होंने सारी स्क्रीन को बनाया, इवन पूरा कंप्यूटर को ओपन किया था उन्होंने। और 10 o'clock पे मेरी मतलब एग्ज़ाम की टाइमिंग थी, स्टार्ट टाइमिंग थी। बट एक मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट था कि मतलब भोपाल से इन्फॉर्मेशन आई थी कि सारे बच्चे कैंडिडेट परेशान हो रहे थे कि एग्ज़ाम स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। तो मेरे लिए एक वो पॉजिटिव पॉइंट था कि चलो मेरा जब तक ये टेक्निकल इशू के कारण मतलब मेरा कंप्यूटर बनाया जा रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा, मेरे लिए एक रिलैक्स। एग्ज़ाम लेट स्टार्ट होगा भोपाल से, मतलब कॉल आया होगा, तो थोड़ा सा एक रिलैक्स, थोड़ा देर के लिए मैं थोड़ा वो हो गई थी। फिर उसके बाद जब मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, जस्ट
पेन से यार, जैसे पेन से ना किसी ने टैप टैप किया हो पूरी स्क्रीन को। और उसके बाद उन्होंने जब बनाया, मैं क्वेश्चन करने बैठी तो मेरे अंदर से एक डर भी था कि अगर मैं इनको फिर से स्क्रीन सही करने को बोलूँ या दूसरा कंप्यूटर के लिए लगाने के लिए बोलूँ तो टाइम भी चला जाएगा और मेरा क्वेश्चन पेपर जो है वो छूट जाएगा, कहीं सबमिट ना हो जाए। मेरे अंदर ये डर था। तो मैं जैसे जैसे मतलब आंसर कर रही थी, टिक मार्क कर रही थी, लेकिन वहाँ पे पता चला जब मुझे चारों ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, मतलब इतना टाइम वेस्ट हुआ है। मेरे 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे छोटे हुए थे और मुझे बस वही डर था कि मेरा सबमिट ना हो जाए, सबमिट ना हो जाए। उसके चक्कर में मैंने एक बार बुलाया कि थोड़ा स्क्रीन साफ़ कर दीजिए, बट वो स्क्रीन साफ़ क्यों होगी जब पेन से किसी ने टैप टैप किया है उसमें। तो क्या ही बोलोगे, इंस्टीट्यूट और ना कोई स्कूल वालों की गलती, क्योंकि कोई भी जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जब वो जिम्मेदारी लेता है तो प्रॉपर से एग्ज़ाम्स वगैरह करवाता, कंडक्ट करवाता है। अब यहाँ पे बात आती है, कल मैंने फिर गूगल से ही सर्च करके पूछा कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने बोला आपको पूरी अथॉरिटी है कि एग्ज़ाम आप रुकवाएं, टाइमर आप रुकवाएं, उसके बाद आप एग्ज़ाम स्टार्ट करें जब पूरा इश्यूज़ वगैरह ख़त्म हो जाए, नहीं तो आपकी सारी मेहनत एक झटके में चली जाएगी। और वो मेरे साथ हुआ गाइस। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मैं इतना परेशान हूँ, अभी भी मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ कि आप ही बताइए मैं क्या करूँ।